हाय स्टूडेंट्स, आपके जो सी एग्ज़ाम नवंबर 20 है वो कंफर्म हो गए हैं और उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एसओपी इशू कर दिया है कि क्या क्या आपको चीज़ों को ध्यान रखना है पेंडेमिक की वजह से। और इसके लिए देखो अपन आईसीआई की वेबसाइट पे ICAI.org पे जाते हैं तो नीचे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मिलता है उसमें अपन गए आगे तो वहाँ पे ये मिल जाता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर पे और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट और कैंडिडेट्स इन तीनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन इशू की हुई है। इसमें जो गाइडलाइन फॉर एग्जाम सेंटर्स, वो सेंटर्स पे क्या सेंटर वाले क्या ध्यान रखेंगे ये उनके लिए है। एग्जाम सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर का के लिए क्या गाइडलाइन है, तो ये दोनों अपने को देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो थर्ड गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो इसमें लास्ट में अपने वो कैंडिडेट्स की गाइडलाइन दे रखी है। तो यहाँ पे देखो अपन देखते हैं आगे कि सी नंबर पे देखा है गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स एग्जामिनीज। तो एग्जामिनर्स को आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसमें देखो पहले बता रखा है कि कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन दी एडमिट कार्ड and to each center as per reporting time only to avoid any crowding at the center at the time of entry and maintain social distancing। यानी आपको बता रखा है कि जो रिपोर्टिंग टाइम आपको बताया हुआ है एडमिट कार्ड पे, जो रिपोर्टिंग टाइम आएगा उस समय जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है जिससे कि अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं रहे। यानी आपको टाइम पे एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा एक प्रॉपर टाइम लेके। All candidate must ensure before reaching the examination center that they do not have any symptom or suffering from COVID-19 disease। यानी ऐसे कोई सिम्टम आप में नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ये कोविड सिम्टम का मतलब है कि आपके बुखार है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी सावधानी बरतनी है कि स्पीड में जो अभी टाइम चल रहा है उस समय अगर आपके कोई ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा के और अपना ट्रीटमेंट चालू करें जिससे कि आप एग्ज़ाम से डिबार नहीं हो जाएं। क्योंकि कई बार जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर हो सकता है कि कोरोना की वजह से इंक्रीज हुआ है या और कोई बहुत सारे डिजीज वायरल का टाइम चल रहा है इस समय, उसकी वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही इस टाइप के कोई सिम्टम आते हैं तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की जो राय लेके और आपको आगे बढ़ना है। और मान लो एग्जाम के 1-2 दिन पहले टेम्परेचर आता है तो आपको तुरंत कोविड टेस्ट कराना होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको परमिट नहीं करें, लेकिन आपके पास में अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये सावधानी बरतने की जरूरत है। और क्योंकि टेम्परेचर और किसी वजह से भी हो सकता है तो डॉक्टर दवाई देगा तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, तो आप एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम। यानी एक दूसरे से डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि बाकी अपने फ्रेंड से मिलने का काम तो बाद में भी हो जाएगा और आप लोग हो सकता है कि सेंटर पे इफेक्टेड हो जाएं, तो बेटर है कि आप सबसे डिस्टेंस मेंटेन करें, अननेसेसरी लोगों से मिले नहीं। अभी से आप जो है आउटसाइडर लोगों से मिलना बंद कर दें और एग्जाम सेंटर में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे आपको दे रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन हॉल नॉट बिफोर 1 PM वेयरिंग फेस मास्क। यानी 1 बजे उनको एग्जाम सेंटर पे जाना है, 1 बजे से पहले नहीं जाना है, और वेयरिंग फेस मास्क पहन के जाना है एंड कैरी विद देम एग्जाम रिलेटेड आइटम एंड डॉक्यूमेंट्स। और एग्जाम के रिलेटेड जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है जो हमेशा ले जाते हैं वो लेके जाने हैं। दे मे कैरी ए ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ट्रांसपेरेंट एक बोतल लेके जानी पड़ेगी जिसमें आर पार दिखे, एंड 50-100 ml बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइजर एंड एडमिट कार्ड। यानी कुल मिला के आपको 3 चीज़ एक्स्ट्रा लेके जानी है। मास्क पहन के जाना है, दूसरा है वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, और तीसरा है आप सैनिटाइजर लेके जाएंगे 50-100 ml के आसपास सैनिटाइजर आप लेके जाएं। बाकी रिमेनिंग जो एडमिट कार्ड और बाकी जो आपका लिखने के लिए पेन पेंसिल वगैरह होते हैं वो सब एज इट इज हैं। Candidate will not be allowed to carry their mobile phone, smart watch, other electronic gadgets, book and written material and bags inside the examination। ये हमेशा भी होता था और ये इस साल भी होगा।
नेक्स्ट एट द एंट्रेंस द कैंडिडेट शेल बी सब्जेक्ट टू थर्मल टेम्परेचर, यानी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी आपको, और एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड कैंडिडेट एंड अदर फंक्शनरीज हैविंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट प्रिस्क्राइब लिमिट मिल जाएगी, किस लिमिट से ऊपर को हम नहीं जाने देंगे, तो ये अपने को इंस्टीट्यूट के वॉच में रहना पड़ेगा कि क्या लिमिट आ रही है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर हाउएवर देयर रिकॉर्ड विल बी मेंटेन, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो कुल मिला के मैंने बताया कि डॉक्टर को इमीडिएट दिखाना है जिससे टेम्परेचर आए, जिससे कि आप एग्जाम से डिबार नहीं हो जाएं। 6 पॉइंट दे रखा है, कैंडिडेट शेल कंटिन्यू टू वियर फेस मास्क एंड शेल रिमूव द सेम ओनली एट द टाइम ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड साइनिंग ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर, यानी हमेशा फेस मास्क लगा के रहना है आपको 3 घंटे पूरी एग्जाम के अंदर, 3 आवर्स एंड 15 मिनट, और केवल आइडेंटिफिकेशन और साइनिंग के समय आपको फेस मास्क हटा के और हटाना है, बाकी रिमेनिंग टाइम आपको लगाना है। तो अभी भी आप लोग 3 आवर्स 15 मिनट फेस मास्क लगाकर स्टडी करने का या टेस्ट देने का आप प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि वहाँ पे आपको इनकन्वीनियंस फीलिंग नहीं हो। आगे बता रखा है, इन केस ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ देयर मास्क कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द रूम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मान लीजिए आपको मास्क ढंग से काम नहीं कर रहा, खराब हो गया, तो आप इन्विजिलेटर को बताएं, वो आपको दूसरा मास्क प्रोवाइड करेगा। 7th पॉइंट है, कैंडिडेट शेल सीक परमिशन ऑफ हॉल रूम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूज ऑफ वॉशरूम एंड शेल सैनिटाइज देयर हैंड्स ऑन कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम, यानी वॉशरूम जा सकते हैं परमिशन लेके, लेकिन वहाँ पे आपको सैनिटाइज करके आना होगा वॉशरूम में। आगे बता रखा है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर पर्सनल वाटर बोतल एंड कीप द सेम ऑन द बेंच, यानी सीट पे रखें आप अपने पे बेंच पे। 9 दे रखा है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइजर फॉर देयर यूज विद इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये पहली पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कोऑपरेट विद द एग्जामिनेशन फंक्शनर फॉर एडहेरेंस टू द कोविड-19 एंड अदर गाइडलाइन ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ये नॉर्मल पॉइंट है। 11th है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, वाटर बोतल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें पहले की तरह सेम है। आगे दे रखा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन ऑर्डरली मैनर, 1 कैंडिडेट एट ए टाइम, प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस, यानी यहाँ पे पेपर हो गया तो अर्ली जा सकते हैं, और कब जा सकते हैं उसका भी नीचे आगे डिटेल दे रखी है, लेकिन परमिशन लेके आप जा सकते हैं पेपर खत्म होने से पहले। आगे द ग्लव्स एंड मास्क शुड बी डिस्पोज इन ए पैडल पुश कवर्ड बिन एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी ये डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन देखो ये जो ग्लव्स हैं ये पहनना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप पहन के जा सकते हैं, और एग्जाम में लिखते समय आप थोड़ा उतार के और लिख सकते हैं। 14 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी मेंटेन विदाउट क्राउडिंग एनीवेयर एट ऑल टाइम्स, ये पॉइंट भी आ गया। 15 the candidate shall make sure that they come to the center well in time and do not clog the outside road if they are coming in their own vehicle, यानी क्राउड नहीं क्रिएट करें वहाँ पे, और टाइम पे आए और टाइम पे जाएं। आगे बता रहेगा 16 है, कीपिंग इन व्यू द जनरल कंडीशन द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर पेपर इन टाइम विल बी अलाउड टू एग्जिट एग्जाम सेंटर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स, यानी 2 घंटे बाद यानी 4 PM पे आप जा सकते हो। वैसे क्या है कि इंस्टीट्यूट ने परमिट नहीं कर रखा था पेपर कंप्लीट होने से पहले, लेकिन इस कोविड की वजह से ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे बता रखा है, वाइल द एडमिट कार्ड विल बी प्रिंटेड ऑनलाइन द कैंडिडेट हैव टू गिव कंसेंट टू फॉलो वेरियस गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज आल्सो द ICI, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, ये कि हम जो है ये कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और ICI गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो ये जो है आपका परमिशन लेटर के साथ में ये फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके और उस पर साइन करके और एग्जाम सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इन केस कैंडिडेट इज माइनर, he must undertake that he is appearing in this examination with the consent and permission of his her parent guardian by way of filling up the format which candidate can get while printing or her admit card and submit deposit the said undertaking duly signed by his her parent guardian at the room hall of the examination center। जो माइनर कैंडिडेट है उनको ये है पेरेंट्स के साइन के साथ में ये चीज़ करनी पड़ेगी, यानी जो लेटर आएगा उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, और बाकी जो मेजर हैं कैंडिडेट्स उनके खुद के साइन होकर फॉर्म जो कंसेंट फॉर्म जमा होगा, इनका जो है वो गार्जियन के साथ में होगा।
लास्ट डायरेक्ट है ऑल कैंडिडेट मस्ट एंश्योर एंट्री इन द एग्जाम सेंटर वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम, हाउएवर द सेंटर आर एडवाइज टू कीप स्टॉक ऑफ मास्क, सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल टू बी प्रोवाइडेड। लास्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सी एग्जाम मस्ट बी एडहियर टू बी बाय द कैंडिडेट। तो ये जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आए हैं कि मास्क लगा के जाना है, टाइम पे जाना है, और इम्पोर्टेंट है कंसेंट फॉर्म आप परमिशन लेटर के साथ डाउनलोड करके ले जाएं और वहाँ पे फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। जो मेजर है उनको खुद साइन करेंगे, जो माइनर है वो कैंडिडेट भी साइन करेगा और उनके पेरेंट्स भी साइन करेंगे। तो ये आप एसओपीज का अभी से आप थोड़ा ढंग से पढ़ लें जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।